आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। मेरे साथ इस वक्त हैं कलीमुल हफीज़ साहब। कलीमुल हफीज़ साहब ने बहुत लंबे वक्त तक अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है। आम आदमी पार्टी को 2014 में दिल्ली के ताल्लुक से एक ब्लूप्रिंट पेश किया था, जिसमें बताया था कि दिल्ली में क्या समस्याएं हैं और उनका क्या हल हो सकता है। इसी तरह 2020 में आपने एक और बड़ा काम किया था, और वो ये था कि फसादात के दौरान जो मुतासरीन हैं उनकी कैसे मदद हो और आम आदमी पार्टी इसमें क्या कर सकती है। इसके बावजूद मौजूदा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी हार गई और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे। क्या वजह है, आइए जानते हैं कलीमुल हफीज़ साहब से। जनाब, आप क्या सोचते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी हारी? देखिए, आम आदमी पार्टी के हारने की जो ख़ास वजह है वो ये कि वो जिन बुनियादों पर आम आदमी पार्टी तश्कील हुई या जिन बुनियादों पर आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, वो बुनियादी बातें आम आदमी पार्टी ने उनको नज़रअंदाज करना शुरू किया। मेरी नज़र में जो इस वक्त पूरे मुल्क में लड़ाई चल रही है, हिंदुत्व वर्सेस अदर्स जी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुत्व को एक फासिज्म या हिंदुत्व को इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानती हैं और उनसे वो लड़ रही हैं, वो तो अपने स्टैंड पे कायम भी हैं और उनको जीत या हार एक अलग बात है, लेकिन वो कम से कम आइडियोलॉजिकल वो विजिबल है। लेकिन जो पार्टियां हिंदुत्व के साथ कंप्रोमाइज कर रही हैं, जो पार्टियां हिंदुत्व को लड़ने के लिए हिंदुत्व की पिच पे जा रही हैं, उन पार्टियों को ये बात सोच लेना चाहिए कि जिस बुनियाद का एक बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में है और उसके सामने जब छोटा खिलाड़ी जाएगा तो उसके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं जी। दूसरी बात, उससे ये भी तय हो जाता है कि आप जो आपके उसूल थे या जो आपकी बुनियादें थी उनको आपने नज़रअंदाज करके अपनी पूरी पार्टी के एक आइडियोलॉजी को वीक किया। मेरी नज़र में आम आदमी पार्टी के हारने की वजह ये तो है जो जिसको कह सकते हैं फिलोसफिकल। अब आइए प्रैक्टिकल बात जी। प्रैक्टिकल पे हारने की वजह ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास बला का रिसोर्सेज हैं, उनके पास तमाम साम दाम दंड भेद सारे उन्होंने कोशिशें कर ली, और दूसरा जो एंटी बीजेपी वोट है या प्रो आम आदमी पार्टी वोट है, वो बेसिकली कांग्रेस के पास जो वोट हुआ करता था वही वोट इनका था। तो अब जिस तरह से कांग्रेस भी इम्प्रूव कर रही थी और कांग्रेस भी इस बात के लिए तैयार थी कि हम दिल्ली का इलेक्शन अच्छे से लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा में इन दोनों के बीच में अलायंस ना होना और हरियाणा में जीती हुई कांग्रेस को सिर्फ 0.9% वोट से उसके वोट शेयर कम है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ उसका अलायंस नहीं था तो आम आदमी पार्टी ने उसको इतना डेंट किया कि आज बीजेपी वहां पे सत्ता में और कांग्रेस नहीं आ सकी। बिल्कुल उसी का मिरर इमेज दिल्ली में हुई, जबकि लोकसभा ये दोनों एक साथ लड़े थे। हरियाणा में भी इनमें दोनों में अलायंस हो चुका था तकरीबन। आम आदमी पार्टी 6 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस 4 सीटें दे रही थी, लेकिन फाइनल बात करते करते अचानक ऐलान हुआ कि हम नहीं करेंगे। अब अल्लाह जाने क्या वजह थी अंदर की, बहरहाल आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम अलायंस नहीं करेंगे। अब आइए दिल्ली में भी इससे पहले के अलायंस पे बात होती, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के गोपाल राय जी, उन्होंने कह दिया हमारा कोई अलायंस नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ, वो सेकुलर वोट जो आम आदमी पार्टी को ही जाना था वो कुछ हिस्सा कांग्रेस में चला गया और 14 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास जो वोट मिला है वो आम आदमी पार्टी के हारने के मार्जिन से ज़्यादा है। इससे ये बात साबित हो गई कि भले से दोनों लड़ने के बाद लोकसभा तो नहीं जीत सके, लेकिन अगर दोनों साथ साथ लड़ते तो विधानसभा जरूर जीत जाते। तो मेरी नज़र में प्रैक्टिकली इन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस ना होना, दूसरा आम आदमी पार्टी को अपने बुनियादी जो उनके जो
पॉलिसीज थी या जो बुनियादी उसूल थे उनसे पीछे हट जाना, और कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगा कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को अपनी प्रायोरिटी से हटा देना, या एक ये पॉलिसी बनाना कि हम मुस्लिम्स के इलाकों में जाएंगे नहीं या मुस्लिम्स लफ्ज़ ज़बान पे नहीं लाएंगे। फिर भी माइनॉरिटी ने वोट आम आदमी पार्टी को ही दिया है, लेकिन माइनॉरिटी के दिल में कसक थी। हम जब ओखला भी हम चूंकि चुनाव लड़ा रहे थे और हमने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान साहब को सपोर्ट किया था, तो जब हम वोट मांगने जा रहे थे तो अक्सर व बेशतर लोग हमसे ये कह रहे थे कि भाई हम खुश नहीं हैं, ना इस पार्टी की पॉलिसी से खुश हैं, जिस तरह से कोरोना में मरकज़ को डील किया गया या मुसलमानों को डील किया गया, या जिस तरह से मुस्लिम इशूज़ पे केजरीवाल जी की चुप्पी रही, उस इशू पे मुसलमानों में अच्छी खासी नाराज़गी थी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था या उनके पास कोई ऐसा विनिंग ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को वहाँ चुना जहाँ वो जिता सकते थे। सिर्फ एक सीट ज़रूर है मुस्तफ़ाबाद की जो वो नहीं जिता पाए, लेकिन वहाँ पे भी मेजॉरिटी वोट मुस्लिम्स आम आदमी पार्टी को गया है। आदिल खान साहब को 65,000 वोट मिला है जो 17,000 से हारे हैं, लेकिन MIM को तो उन्होंने या कांग्रेस को इतना वोट नहीं दिया। MIM को 33,000 दिया और कांग्रेस को 17,000 दिया, लेकिन ज़्यादा जो दिया आम आदमी पार्टी को दिया। तब यहाँ से हमें ये मुझे प्रैक्टिकल जो रीज़न नज़र आता है वो ये कि आम आदमी पार्टी का अपने वोटर्स के साथ इस तरह का रवैया भी एक वजह है उनके हारने की। आपने अभी बात की अरविंद केजरीवाल की जो अनानियत है या अहंकार है, क्या वो अहंकार की वजह से हारे या कोई और कारण था? नहीं, मैं इसको अहंकार तो नहीं कहूँगा। हाँ, अलबत्ता जैसे ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, कई जगह अहंकार की इंग्लिश ओवर कॉन्फिडेंस ही होती है, लेकिन अहंकार थोड़ा सा नेगेटिव लफ्ज़ है, मैं इसलिए इसे कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरी बात, जो 3 घोषणाएं एक साथ की भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, तकरीबन 40% मिडिल क्लास है दिल्ली में, और मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स की जो छूट दी, जो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री रहेगा, एक तो उसका इम्पैक्ट रहा। दूसरी बात, केजरीवाल जी की जो 2 पर्सनल शिनाख्त थी, एक ये कि वो सादगी पसंद थे, उनकी जो शर्ट रहती थी लंबी रहती थी, चप्पल फटी हुई रहती थी, अब उसके और टूटी हुई वैगन आर में चलते थे। तो अब चूंकि मीडिया ने उनको इस तरह से दिखाया, देखिए वो सिक्योरिटी लेके चलते हैं, बड़ी गाड़ियों काफिले लेके चलते हैं, और अपना जो उन्होंने मकान बनाया उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। अलबत्ता मोदी ने उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, लेकिन चूंकि केजरीवाल जी की ये USP थी कि बहुत सादा है और बहुत हर तरह से ये सादगी से रहते हैं, तो वो उस पर डेंट हुआ, यानी कि फेस डेंट हुआ। दूसरे नंबर पे जो उनकी थी कि वो कट्टर ईमानदार है। अब कट्टर ईमानदार के लिए वो जाहिर बात है कि शराब घोटाला जो हुआ, शराब की पॉलिसी जो चेंज हुई, अभी तक ये तो तय नहीं हो पाया कि शराब घोटाला किसने किया और कौन उसके लिए जिम्मेदार है और किसको सज़ा मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर बीजेपी साबित करने में आम पब्लिक में कामयाब रही कि घोटाला तो हुआ, कुछ लोग बंद हुए, फिर जमानतें नहीं हुई लंबे टाइम तक। तो पॉलिटिकली वो आम आदमी पार्टी को डेंट करने में इन 2 पॉइंट पर रही कि ना इनकी सादगी को डेंट किया उसने बीजेपी ने, और दूसरा इनकी जो ईमानदार छवि थी उसको डेंट किया, इसलिए वो 54 से 44 पर आ गए। बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर पाई, सिर्फ 10% का ही डेंट हुआ, लेकिन इस 10% में जो मेजर फैक्टर्स हैं वो यही 2-3 है। एक बात और यहाँ पर आती है कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफ़र कर दिया था, इसी तरह 200 यूनिट बिजली फ्री थी, वकीलों को इंश्योरेंस दिया था। तो उनकी फ्री की स्कीमें काम नहीं आई या मोदी पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया? आप क्या सोचते हैं? नहीं, पहले तो इसको बीजेपी कहती थी कि रेवड़ी कल्चर है, लेकिन बाद में उनके स्ट्रेटेजिस्ट समझ गए इस बात को कि अगर ज़्यादा रेवड़ी कल्चर कहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने भी दो डिक्लेरेशन किया। एक तो ये कहा कि जो अरविंद केजरीवाल की स्कीम्स हैं वो एज इट इज़ लागू रहेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये 2100 रुपये देंगे लेडीज़ के लिए, हम 2500 रुपये देंगे। तीसरा, इन तमाम घोषणाओं के बावजूद भी महिलाओं ने 10% का फर्क है पुरुषों के मुकाबले, यानी खवातीन ने 10% ज़्यादा वोट दिया है मर्द हजरात के मुकाबले केजरीवाल को। तो केजरीवाल जी की
औरतों के ताल्लुक से पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। अलबत्ता बीजेपी ने पूरी कोशिश की। एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि अरविंद केजरीवाल ने करप्ट लोगों की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी शामिल कर दिया, जबकि सीलमपुर की जो रैली थी राहुल गांधी की वो बहुत कामयाब थी, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है और उसने अपने आप को बैकफुट पे कर लिया था। मगर इस पोस्टर के आने के बाद 10 दिन लास्ट के कांग्रेस ने जम की मेहनत की। तो क्या इसका असर इन नताइज पर देखते हैं या कोई और वजह देखते हैं? कांग्रेस ने तो मेरी नज़र में सुसाइड किया ये इलेक्शन में। कांग्रेस के हक में कई सारी सीटें जा सकती थी, लेकिन जो सियासत में मशहूर है कि आप क्या फैसले लेते हैं और कब फैसले लेते हैं, यानी कि वक्त भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह के फैसले ले रहे हैं और किस वक्त ले रहे हैं। अगर ओखला की सीट ले आप, ओखला में भी अगर वक्त पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया होता तो ये पोजीशन नहीं होती कांग्रेस की। कांग्रेस को पतंग ने रिप्लेस कर दिया। मेन अपोनेंट का रोल जो है वो पतंग ने रोल प्ले किया, कांग्रेस ने नहीं किया। जबकि कांग्रेस यहाँ से विनिंग कंडीशन में थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके 2 काउंसिलर यहाँ से जीते हुए थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो प्रॉपर नहीं काम कर रहे थे। ना उन्होंने प्रॉपरली अपने लीडर्स को लॉन्च किया, ना उन्होंने टिकट डिक्लेयर किए जल्दी। इसकी वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। और देखिए, ये एक पॉलिटिकल ये जीरो सम गेम है। अगर आप वक्त से पहले क्लेम नहीं करेंगे तो कोई और छीन के ले जाएगा। मैं एक और टीवी शो में था तो मैं उसमें ये बात कह रहा था कि कांग्रेस तो अपनी जीती हुई सीट भी है, जो जीतने की जहाँ जहाँ उम्मीदें हैं उन सीटों को भी थाली में रख के परोस रही है दूसरी पार्टीज को। बाद में अब वो इस कंडीशन में आ गई कि साहब हमने हरा ही लिया उसको, आम आदमी पार्टी को, तो भाई हम खुश हैं। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खासतौर से किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस इस मुल्क का फ्यूचर है, कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए। और कांग्रेस अगर इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ही लैकलस्टर मोड में या बहुत ही ढीलेपन से करेगी तो मैं नहीं समझता कि वो कभी कामयाब हो पाएगी। उसे अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना होगा, एग्रेशन में लाना होगा और वक्त रहते अपने डिसीजन लेने होंगे, वरना यही हाल रहेगा जो आज हाल है। आम आदमी पार्टी का अब आगे भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के साथ तो देखिए डबल उनको झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बाय डिफॉल्ट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। तो अगर आम आदमी पार्टी हार भी गई थी तो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं हारना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी का हार जाना, और ये मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं जो मतलब एक तरह से जिनको किसी सभ्य सोसाइटी में सही नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी इतने मार्जिन से जीतना चाहिए था कि तमाम बेईमानियां भी होती उनके खिलाफ, तब भी वो जीत जाते। तो कहीं ना कहीं उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनसे लोग नाराज रहे होंगे, उनके काम से नाराज रहे होंगे, इसीलिए उनको ये पोजीशन दी। तो आम आदमी पार्टी को अब चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करे, अपना जो उसका बेस वोट है ख़ासतौर से मुस्लिम और दलित दोनों के बारे में अपनी खुल के पॉलिसी इख्तियार करे, खुल के बोले। सिर्फ ये नहीं है कि आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो लगा लिया या आपने भगत सिंह का फ़ोटो लगा लिया उससे काम चल जाएगा, नहीं। मुस्लिम्स आपको वोट देते हैं तो मुस्लिम्स के बारे में भी आपकी पॉलिसीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए। आपको किसी हार्ड कोर हिंदुत्व फोर्सेस से दबाव में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आप दबाव में राजनीति करेंगे फिर आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में रह सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।